यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनको वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आप लोग, मैं देखता हूँ कि पुराने में भी अच्छी खासी भीड़ थी। आप लोग आगे आ जाओ जो आ सकते हैं, कुछ खाली है तो पुराने भी उसमें आगे कर लो थोड़े से बेंच। तो अभी थके तो नहीं हो आप लोग? पानी वानी पीना किसी को? तो 20 मिनट अपना थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेट कर लो, ठीक है ना? आप लोगों का समय चाहिए। तो पहले भी आप लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया है। जो पिछली सेफ्टी मीटिंग हमने की थी जलंधर में, उससे पहले उतनी बड़ी नहीं, लेकिन फिरोजपुर वगैरह में की थी हमने। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुबह हमारे टीआई हैं वीरेंद्र लाकड़ा, काफ़ी एक्टिव हैं ये भी। तो एक ऑनलाइन क्विज कराई थी, तो उसमें 500 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये एक अच्छी बात है, कि अच्छा सिग्नल है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और इंटरेस्ट लेके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारे अगर मोटा मोटी 1500 के आसपास एम्प्लॉई होंगे, तो उसमें 30% से ज़्यादा कई बेचारे नाइट करके होंगे, वो कर नहीं पाए होंगे। तो मुझे लगता है कि भी अगर डिवीज़न के सभी कर्मचारी जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के हैं, वो ये दर्शाता है जिस लेवल के ऊपर पार्टिसिपेशन हुई है कि सभी इन सेमिनार्स में और जो हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें इंटरेस्टेड हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन सब के लिए जो जहां नहीं है और उन सब के लिए जहां है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, कि जोरदार ताली हो जाए। मैं छोटी सी 2-4 बातें आपके सामने करूंगा। जो रेलवे की जो बाइबल है या कोई ग्रंथ कह लीजिए हम, वो GNSR है, जर्नल एंड सब्सिडरी रूल। जनरल रूल वो होते हैं जो पूरे हिंदुस्तान की रेलवे पे लगते हैं। सब्सिडरी रूल ये होते हैं क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, कहीं पहाड़ी है तो कहीं ढलान है, कहीं रिवर जा रहा है, कहीं कुछ जा रहा है। तो उस पर्टिकुलर जोन के हिसाब से वहाँ के जो प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर हैं, जो हमारे जोन में हेड होते हैं, वो सब्सिडरी रूल बना सकते हैं उन्हीं जनरल रूल्स के अंडर। तो जो GNSR है, तो आप जब GNSR जब आप नौकरी ज्वाइन करते हैं, फील्ड में जाते हैं या ट्रेनिंग में जाते हैं, तो आपको GSR पढ़ाई जाती है। और पीछे से आओ यहाँ, और आपका आश्वासन लिया जाता है कि आपने GNSR पढ़ ली है, समझ ली है। पढ़ने और समझने का मतलब क्या है कि पूरी GNSR आप ना पढ़ पाओगे ना समझ पाओगे। लेकिन अगर जो पॉइंट्समैन है और जहां जहां उसमें पॉइंट्समैन लिखा है, तो क्या उसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो आप उसको हाईलाइट कर लो, जहां जहां पॉइंट्समैन लिखा है उसको हाईलाइट कर लो। अब देखो वहां क्या कह रहे हैं, जहां जहां स्टेशन मास्टर लिखा है वहां हाईलाइट करिए। तो पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि पहले जो आपका जो प्रोफाइल है उससे रिलेटेड जो भी चीज है वो पढ़िए। दूसरा, जब आप अपना कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक स्टेशन पे गए, तो पहला दिन आपकी ड्यूटी का आपको बोला गया भी उस नॉन रनिंग लाइन के ऊपर किसी गाड़ी को लाना है, ठीक है? तो आप सुपरविजन में काम कर रहे हैं, तो आपको बोला ये लो भी अथॉरिटी और जाओ वहां से। तो आप क्या करोगे? बताइए क्या करोगे? आपका पहला दिन है, ट्रेनिंग व्रेनिंग होगी है, बताइए, आप बताइए। करतारपुर में हो तुम कहाँ पोस्टेड हो? हाँ, जोगटैल सिंह। तो बताओ कि तुम पहले दिन गए हो, नो रनिंग लाइन पे गाड़ी रिसीव करनी है, तो क्या करोगे? बताओ, ऊंचे से बताओ। हाँ हाँ हाँ, फिर
शर्माओ मत यार, अब तो तुम्हारे रंजन कुमार काफी नौकरी होगी ना। कैसे लेते हैं नॉन रनिंग लाइन पे गाड़ी? T509। अब तुम नए नए भूल गए हो कि T509 अथॉरिटी है कि T510 है कि 11 कंफ्यूज हो, तो क्या करोगे? स्टेशन पे किताबें पढ़ी है ना सारी, उसमें देख लोगे, पढ़ लोगे, समझे? तो रेफरेंस, आपके यार्ड का लेआउट वहाँ SWRD लगा हुआ है, यहाँ जहाँ आइसोलेटर है TWRD लगा हुआ है। उसके बाद आपके स्टेशन का जो लेआउट है, अगर नॉन रनिंग लाइन है तो वहां पर आपको क्या लेनी है? कौन सी अथॉरिटी पे लोगे? हाँ, कौन सी अथॉरिटी पे लोगे? T509 में। सही बता रहे हैं ये? हाँ, ये 10 कह रहे हैं, आप 9 कह रहे हो। अब स्टेशन मास्टर के साथ आपका डिस्प्यूट हो गया तो क्या करोगे? उसने आपको 10 दे दिया, आपने बोला नहीं भी हम तो 9 पढ़ के आए हैं, क्या करोगे? हाँ, 9 पे लेंगे। बैठिए। तो T510 नॉन रनिंग लाइन पर गाड़ी रिसीव करनी है जब वो खाली है। T509 ये आती है अगर अवरुद्ध लाइन है तब लेना है, ठीक है? तो मेरा आपको ये इट वाज जस्ट एन इलस्ट्रेशन। अब मुझे ये तो था नहीं कि इनको उठाना है जब उनसे पूछना है ना भाई। हमारी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको पढ़ लिया, पढ़ा दिया, समझा दिया तो आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप जिस जगह पर काम करते हैं वहां पर बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब आप काम कर रहे हैं तो एक बार उस कागजों को देख लीजिए भी, जो हम काम कर रहे हैं क्या उस हिसाब से है या नहीं है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, ठीक है? तो बहुत से स्टेशन मास्टर हैं ऐसे जो गलतियां कर देते हैं, किस टाइम प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करना है, किस टाइम नहीं करना है। अवरुद्ध लाइन में गाड़ी भेजनी है तो क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कौन कौन सी जानकारी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन भी आप जब भी कोई अबनॉर्मल वर्किंग करते हैं, किसी ब्लॉक सेक्शन में रिलीफ पावर भेजते हैं, तो उसी टाइम आप रूल उठा के देखिए। हाँ शानवाज।